करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होनी है। बीजेपी विधायक और सांसदों की बड़ी बैठक होनी है। थोड़ी ही देर में संत कबीर कुटीर में शुरू होगी मीटिंग। हरियाणा बीजेपी कई मुद्दों पर बनाई रणनीति। विधायक सांसदों के साथ तमाम नेता रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में संत कबीर कुटीर पर शुरू होगी बैठक, शुरू होगी मीटिंग। हरियाणा बीजेपी कई मुद्दों पर बनाएगी रणनीति। विधायक सांसदों के साथ मंथन होगा। तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे और हर स्तर पर खुद को मजबूत करने की होगी बात। बड़ी अपडेट, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक, जहां तमाम सांसद, विधायक, मंत्री शामिल होंगे। और इस बैठक में शामिल होने के लिए कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा भी पहुंच चुकी हैं। बैठक में शामिल होने के लिए देखिए कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा पहुंच चुकी हैं। बैठक में बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम विधायक, तमाम सांसद जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई बड़े नेता भी इस बैठक में होंगे शामिल। कई मुद्दों पर होगा मंथन। और सबसे बड़ी बात कि किस किस तरीके से विधायकों को उनके क्षेत्रों में समस्याएं आई हैं और क्या क्या उन्होंने काम किया अपने क्षेत्र में, सबसे बड़ी बात, और किन किन मुद्दों को आने वाले समय में भुनाया जा सकता है, ताकि जो आगामी चुनाव है उसको लेकर के एक रणनीति तैयार हो सके और उसमें बीजेपी, उसमें खास करके हरियाणा बीजेपी मजबूती के साथ उतर सके और जीत हासिल कर सके। यही वजह है कि ये बड़ी बैठक हो रही है, जहां शामिल होने तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। बैठक में शामिल होने सभी बैठक में पहुंचेंगे, तभी सभी विधायक, सभी सांसद। और इसी कड़ी में कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा भी पहुंच चुकी हैं बैठक में शामिल होने। और ये सीएम आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं मजबूत है। और इसके साथ ही बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। तो तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही अन्य विधायक पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं। बैठक शुरू होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, रणनीति बनेगी, मंथन होगा। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक चंडीगढ़ में थोड़ी ही देर में होगी शुरू। बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ होगी बैठक। बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आज। बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ बैठक। सीएम आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बैठक के लिए पहुंची हैं एमएलए शक्ति रानी शर्मा। हरियाणा बीजेपी कई मुद्दों पर बनाएगी रणनीति, करेगी मंथन। तो हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक है आज। बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा पहुंच चुकी हैं बैठक में शामिल होने के लिए। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आज। तो हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक चंडीगढ़ में थोड़ी देर में होगी शुरू। बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ ये बैठक होगी। तमाम कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम आवास पर विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। विधायकों के पहुंचने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में बैठक में शामिल होने पहुंची हैं कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा। जहां ये बैठक हो रही है उसमें तमाम नेता इस बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ होगा मंथन। क्रमवार तरीके से होंगी चर्चाएं, क्षेत्रवार बातचीत होगी कि किस क्षेत्र की कितनी स्थिति क्या है, कितनी मजबूत है और किस क्षेत्र में कमी है, उस पर भी चर्चा होगी। और किस सीट को कितना मजबूत किया जाए, किस सीट पर कमी है, इस पर भी चर्चा होगी। तो हरियाणा के सांसद और सीएम सैनिक के कैबिनेट के मंत्री, विधायक सभी होंगे शामिल। और ये हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक। तो हरियाणा बीजेपी की ये अहम और बड़ी बैठक आज हो रही, थोड़ी देर में शुरू। बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ ये बैठक है। जहां बैठक में शामिल होने पहुंची हुई हैं कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा।
सीएम आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और राज्य मंत्री राजेश नागर से तमाम मुद्दों पर बातचीत की है हमारे संवाददाता साहिल रुखाया ने, सुनिए। राजेश नागर जी हैं सर, आज मीटिंग बुलाई है, क्या विषय है? देखो भी पता लगेगा क्या करना है और किस तरह से सभी के लाते हैं हमारे सभी को सभी को। हाँ, तो सर क्या विषय क्या है, कोई पता लग पाया सर? तो बिल्कुल राजेश नागर पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर कहना है कि अभी तक कोई विषय जो है वो पता नहीं लग पाया। तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम विधायक जो है वो बुलाए गए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि बैठक है, उसके बाद आपको जानकारी भी देंगे। तो यही उम्मीद है कि बैठक के बाद चीजें स्पष्ट होकर के सामने आए। लेकिन जिस तरीके से विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को बुलाया गया, तो उससे तो यही लग रहा है कि मुद्दा बड़ा है और बीजेपी खुद को और मजबूत करना चाह रही है। ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साहिल, अगर बात की जाए, बड़ी बैठक होने वाली है, विधायक शामिल हो रहे हैं, मंत्री शामिल हो रहे हैं, सांसद शामिल हो रहे हैं, सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। तो क्या सीएम सैनी करेंगे अध्यक्षता या कोई और करेगा अध्यक्षता बैठक की? क्या अपडेट और किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है बैठक में, साहिल? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंच चुके हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर को आपने सुना कि किस तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि अभी अंदर जाके ही मुद्दा पता लगेगा कि किन मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। अब से कुछ देर बाद जो तरुण चुग है, राज्यसभा सांसद, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व विधायकों को भी यहाँ बुलाया गया है। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी पहुंच चुकी है। जिला अध्यक्ष भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन जो है वो आज की बैठक के अंदर किया जाएगा। जानकारी मिल रही है क्योंकि पंजाब चुनाव जो है वो कभी भी उसका ऐलान हो सकता है और जानकारी ये मिल रही है कि पंजाब चुनाव के चलते इन तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों, मंत्रियों की ड्यूटी जो है वो लगाई जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको सीएम आवास की दिखा देता हूँ कि यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार तमाम मंत्रियों, तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन मुद्दों को लेकर आज जो है वो चर्चा जो है वो की जानी है और कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट से लेके जो लंच का कार्यक्रम है तब तक ये मीटिंग जो है वो चलनी है, यानी कि दोपहर 2 बजे तक ये मीटिंग जो है वो चलने वाली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम जो विधायक है, तमाम मंत्री जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। जो है अब से कुछ देर बाद और भी जिस तरीके से विधायक हैं वो पहुंचेंगे। फिलहाल जो है साहिल, तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी साहिल, अभी आप जानकारी देते हुए ये भी आप बता रहे थे कि इसमें जिला अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि संगठन को मजबूत करने के दृष्टिगत ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। जिस तरीके से हरियाणा में सीएम सैनी की सरकार आई, उसके बाद से खुद को मजबूत करती बीजेपी लगातार नजर आ रही है और यही वजह मानी जा रही है कि जो बड़ी बैठक बुलाई गई है इसमें अगर कहीं कोई कमी है तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। साहिल, राज्यसभा सांसद तरुण चुग भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हमने तस्वीरें दिखाई कि जिस तरीके से राज्यसभा सांसद तरुण चुग यहाँ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद और भी तमाम सांसद जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं। एक बड़ी बैठक जो है वो यहाँ होने वाली है क्योंकि जो तरुण चुग जो है इन दिनों पंजाब के अंदर एक्टिव जो है वो देखे जा सकते हैं और हाल ही में जो है मध्य प्रदेश से जो है राज्यसभा सांसद जो है इन्हें बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक जो है वो की जा सकती है, रणनीति बनाई जा सकती है कि किस तरीके से हरियाणा के तमाम विधायकों को, तमाम मंत्रियों को और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको किस तरीके से पंजाब का जिम्मा दिया जाए। ये बैठक जो है काफी इम्पोर्टेंट जो है वो मानी जा रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई
जो राज्यसभा सांसद है तरुण चुग वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा विधायकों के पहुंचने का भी सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो तमाम विधायक, तमाम सांसद जब पहुंच जाएंगे उसके बाद ये मीटिंग जो है वो फिर शुरू होगी। मीटिंग शुरू होगी, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा साहिल, कि लग रहा है कि ये बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए ही बुलाई गई है और ज्यादा मजबूत करने के लिए बुलाई गई है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई कमी है, कौन सी सीट ज्यादा मजबूत है किस क्षेत्र में, या फिर किस सीट पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि जिलाध्यक्ष आ रहे हैं और तमाम राज्यसभा सांसद भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात साहिल, कि किसी भी पद को छोड़ा नहीं गया है। मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष सभी आ रहे हैं शामिल होने। जैसा आपने जानकारी दी कि पंजाब को लेकर भी मंथन हो सकता है, तो यानी कि बीजेपी का जो चुनावी मूड हर समय ऑन रहता है, इस समय दुगनी तेजी के साथ ये अलर्ट हो चुके हैं आगामी चुनावों को लेकर के, विशेषकर पंजाब को लेकर के। ये कहना गलत नहीं होगा साहिल, और इस बैठक में हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द चर्चा हो साहिल। की तारीखों का ऐलान जो है वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि जल्द ही पंजाब के विधानसभा चुनाव जो है वो होने हैं। तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पंजाब का दौरा लगातार कर रहे हैं। पंजाब के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में जो है कुछ ही महीनों का वक्त जो है वो बचा है। इसके बाद जब पंजाब विधानसभा के चुनाव का ऐलान होगा, किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपनी जो है उपस्थिति या फिर किस तरीके से अपनी मजबूती जो है वो पंजाब में दिखाना चाहती है, या किस तरीके से उनका जो पंजाब के अंदर बीजेपी जो है वो अपने आप को मजबूत करे, इसको लेकर रणनीति जो है वो लगातार तैयार की जा रही है। मैंने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल भी पंजाब के दौरे पर थे। इससे पहले जो है अगर बात कर ली जाए, शनिवार और एतवार को अमूमन देखा जाता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा जो है वो पंजाब का रहता है। पंजाब के तमाम इलाकों में जाते हैं, विभिन्न वर्गों से उनकी ओर से मिलने का काम जो है वो किया जाता है। तो लगातार वो पंजाब में एक्टिव जो है वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है, क्योंकि कुछ महीनों का वक्त बचा है। तो ऐसे में जो है जिस तरीके से जो कभी भी पंजाब चुनाव का ऐलान हो सकता है, उससे पहले बीजेपी जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार कर ले। इसको लेकर तमाम रणनीति जो है वो बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी पार्टियां भी लगातार जो है एक्टिव है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत जो है वो पंजाब में अपने आप को दिखाए या फिर अपने आप को मजबूत करे, इसको लेकर तमाम जो जिस तरीके से लगातार जो दौरे दिखाते हैं, दौरे दर्शाते हैं, उससे यही लगता है। और तरुण चुग का यहाँ आना, क्योंकि तरुण चुग पंजाब से आते हैं और जिस तरीके से राष्ट्रीय लेवल पर उनके पास पद है, हाल ही में राज्यसभा सांसद जो है वो चुने गए हैं एमपी से। तो उनका आना ये एक इंडिकेशन देता है कि जिस तरीके से तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों को यहाँ बुलाया गया है, तो पंजाब चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो यहाँ की जाएगी। तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि विधायक निखिल मदान यहाँ पहुंच चुके हैं, और भी तमाम जो है बात करने की कोशिश करेंगे। विधायक निखिल मदान इस वक्त हमारे साथ है। मदान साहब, किस तरीके से आज स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी, क्या मुद्दे हैं संगठन की? तो हाँ। और विधानसभा से पहले वैसे भी बैठक हो, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारी मेन चर्चा है होनी है वो इस बैठक के बाद की हो। पंजाब चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि तरुण चुग यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पद उनके पास है। हाल ही में एमपी चुने गए हैं, राज्यसभा सांसद चुने गए एमपी से। हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, आए हैं। अब समझते हैं कि इस बैठक में बुलाया है, तो बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्या इसमें एजेंडा है। सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान के आरोप लग रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के अंदर नफरत फैलाने का काम, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव की राजनीति करके चुनाव में चाहती है कि हम जीत जाए, और जो उनकी मंशा है वो बिल्कुल क्लियर है, वो देश हित के लिए नहीं। मैं समझता हूँ वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय गीत की उन्होंने जिस तरीके बीच में रोकने का काम किया, पूरी कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से ना सकता। तो बिल्कुल निखिल मदान हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कल से एक वीडियो जो है वो सोनिया गांधी का वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का आरोप यही है कि जो सोनिया गांधी है वो वंदे मातरम का अपमान कर रही है। हालांकि कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि सोनिया गांधी जो है वो इशारा कर रही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको कुर्सी दी जाए,
तो इसको लेकर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन भी किया गया, कल कैंडल मार्च भी निकाला गया, आरोप जो है वो लगाए गए। कांग्रेस इसका जो है वो देखते हुए दिखाई दे रही है, हालांकि बीजेपी जो है वो लगातार इसे अपमान जो है वो बताती हुई दिखाई दे रही है। तो निखिल मदान को आपने सुना, निखिल मदान जो है साफ तौर पर कह रहे थे कि संगठन की बैठक है, तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन जो है वो, क्योंकि विधानसभा का सेशन भी 27 तारीख से शुरू हो रहा है। तो 27 तारीख से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, उससे पहले भी ये इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जाएगी, क्योंकि विपक्ष अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। तो जो सत्ता पक्ष कितना प्रिपेयर है, इसको लेकर भी जो है वो चर्चा जो है वो जो है की जाएगी। आप देख सकते हैं मुकेश शर्मा जो विधायक हैं पहुंच चुके हैं, विधायक हैं गुरुग्राम से, मुकेश शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ही देर बाद उनकी एंट्री जो है वो होगी। तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं। अभी आपने बातचीत की जिस तरीके से मदान साहब से, साहिल, जहां उन्होंने जिक्र किया कि विधानसभा सेशन से पहले ये एक बड़ी बैठक के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा सत्र में जब ये शुरू होगा सत्र, नो डाउट विपक्ष हंगामा करेगा। विपक्ष को घेरने के लिए सत्ता पक्ष की भी रणनीति मजबूत होनी बेहद जरूरी है। तो हो सकता है इसमें संगठन, विधानसभा सत्र को लेकर के और आगामी पंजाब चुनाव को लेकर के सभी मुद्दों को लेकर के मंथन होना लाजमी नजर आ रहा है। साहिल, बिल्कुल बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि विधानसभा का सेशन की तारीख नजदीक है। 27 तारीख को हरियाणा विधानसभा का सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। उससे पहले जो है सत्ता पक्ष भी जो है वो अपनी तैयारी करता है, और तभी यही कारण है कि आज तमाम विधायकों को यहाँ बुलाया गया है, तमाम मंत्री भी हैं। हालांकि पूर्व विधायक भी बुलाए गए हैं, वो अलग संगठन को लेकर अलग विषय होगा, लेकिन विधायक और मंत्री बुलाए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। आप तस्वीरें देखें पहुंचे करेंगे। शर्मा जी, आज मीटिंग बुलाई है, क्या एजेंडा है? आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन के विषय पर मीटिंग है। आप देखते हैं उसमें क्या क्या मुद्दे हैं सारे विषय पे, सब पे चर्चा। अच्छा, तो कोई पता लगता है कि क्या क्या एजेंडा तो अब जाने के बाद मीटिंग में पता चलता है। तो देखते हैं कौन से 27 तारीख से हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन है, कितनी तैयार है बीजेपी? तैयार है, उससे तो कोई बात नहीं। मानसून सत्र के लिए पहले से ही तैयार। कल जिस तरीके से सोनिया गांधी का एक वीडियो सामने आया कि वंदे मातरम का अपमान किया गया, उन पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो बहुत गलत किया है। वो तो उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि राष्ट्रपति के प्रति जो वंदे मातरम चल रहा है वो हाथ हिला रही है, बैठा रही है, ऐसा तो। वो कह रहे थे खड़गे जी को कुर्सी देना चाह रहे थे, वो खड़गे जी काफी देर से खड़े थे, अपमान नहीं किया। कांग्रेस कह रही है कि हमने वंदे नहीं, वो तो पूरा दिखाई दे रहा है सबके सामने वीडियो। वो तो वंदे मातरम का अपमान है। और हमने तो पूरा पर्व मनाया था 150 पर्व वंदे मातरम के ऊपर। 150 साल पूरे हुए तो पूरे भारत। तो फिर कितना मतलब सेशन आने वाला है विधानसभा मानसून सेशन? कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, टैक्स घोटाला हुआ, एक्सपीआरएम को बंद करने की बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की बात जो है वो कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे पूरे हरियाणा सरकार उनके सभी विषय पे तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम हर विषय पे विधानसभा में जवाब देंगे। तो बिल्कुल हर विषय पर विधानसभा में जवाब देने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। मुकेश शर्मा जो गुरुग्राम से बीजेपी के विधायक है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सोनिया गांधी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो वंदे मातरम जो है उसका अपमान जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया, और ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। माफी जो है वो सोनिया गांधी को इस पर मांगनी चाहिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास के बाहर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। अभी सांसद तरुण चुग भी यहाँ पहुंचे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मुकेश शर्मा हैं, बीजेपी से विधायक हैं गुरुग्राम से। इससे पहले मूलचंद शर्मा जो बल्लभगढ़ से बीजेपी के विधायक वो भी पहुंचे हैं। मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, राज्य मंत्री राजेश नागर, विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री वो भी पहुंच चुके हैं। तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ जारी है। बिल्कुल सिलसिला जारी है, लेकिन साहिल जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर के ये जो बात सामने आ रही है, रिएक्शन सामने आ रहा है, लग तो यही रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में वंदे मातरम को लेकर के एक बड़ी रणनीति सत्ता पक्ष बनाती नजर आएगी इस बैठक में, क्योंकि वंदे मातरम एक बड़ा मुद्दा है। एक और इसके 150 वर्ष पूरे किए जा रहे हैं, सेलिब्रेट हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से इस तरीके का कदम उठाना और कहीं ना कहीं ये
नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि इन ऐसी चीजों को स्वीकार किया नहीं जा सकता जो चीजें हुई हैं। तो वो एक मुद्दा मिल चुका है सत्ता पक्ष को। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर अपने आप को बचाना जरूर चाहेगी और इसको मिला करके विधानसभा सत्र में देखने को हंगामा मिल सकता है। साहिल। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के 150 साल जो है वो बना रही है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से अपमान की एक वीडियो आना, तो सत्ता पक्ष के हाथ एक मुद्दा जो है वो विपक्ष के खिलाफ लग चुका है और इसको विधानसभा में भी जो है वो भाजपा की ओर से उठाने का काम जो है वो किया जाएगा और कांग्रेस को घेरने का काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि कल भी जो है पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस वीडियो को लेकर किया गया, जिसमें साफ तौर पर एलिगेशन लगाए गए कि कांग्रेस जो सोनिया गांधी हैं उनकी ओर से वंदे मातरम का अपमान किया गया, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर रात को प्रदर्शन भी किए गए। कल देर शाम को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कॉल दी गई, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की ओर से इसको लेकर कॉल दी गई थी कि पूरे प्रदेश में जो है हम कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन किए भी गए। तो ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं हरियाणा भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं घेरती हुई कांग्रेस को नजर आ रही है और 27 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है उसमें भी तमाम सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पर खड़े किए जाएंगे। बिल्कुल साहिल, बड़ी बैठक हो रही है, देखना यह है कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या कुछ निकल करके ज्यादा जानकारी सामने आती है। फिलहाल साहिल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां हरियाणा कांग्रेस की जिलावार बैठकों का चौथा चरण है। आज से 21 अगस्त तक पार्टी नेताओं से होगा संवाद। रोहतक में जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी और नेताओं के साथ संवाद। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठकें होंगी। तो ये बड़ी अपडेट, कांग्रेस की कार्यकारिणी और नेताओं के साथ संवाद बैठक। रोहतक से होगी जिलावार बैठकों की चौथे चरण की शुरुआत। कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी बैठक होनी है। बड़ी अपडेट है, हरियाणा कांग्रेस की जिलावार बैठकों का ये चौथा चरण है। आज से 21 अगस्त तक पार्टी नेताओं से होगा संवाद। कांग्रेस की कार्यकारिणी और नेताओं के साथ संवाद होगा। रोहतक से होगी जिलावार बैठकों के साथ चौथे चरण की शुरुआत। कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक होनी है। फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।